हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 8 लेकर। ट्रिग्नोमेट्री इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है प्यारे बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर नहीं बल्कि इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, क्या फार्मूले होते हैं, क्या कैसे हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैल्यू कैसे निकलती हैं, है ना। सब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, बस ध्यान से सीखिए। ट्रिग्नोमेट्री जैसे किसी परिवार में कोई फैमिली होती है, उसमें 6 सदस्य होते हैं, कहीं 7, कहीं 4, कहीं 2, कहीं 3। इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री में भी 6 एलिमेंट हैं। ठीक है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री जो शुरू होती है 6 मेंबर हैं, उन्हीं पे ही चलती है पूरी। और ट्रिग्नोमेट्री प्यारे बच्चों 10th से शुरू होने के बाद आप जहाँ तक पढ़ाई करोगे मैथ की, सब में काम आएगी। फर्स्ट ईयर 10, 12th, BSc, MSc, PhD, नेट क्वालिफाइड, कुछ भी करोगे आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ये। और अमूमन ज़्यादातर बच्चों को ये हार्ड लगती है, लेकिन ये बहुत ईजी है अगर हम इसके फार्मूले बिल्कुल समझ कर करें तो ट्रिग्नोमेट्री। चलो शुरू करते हैं हम आपको। तो इसमें जो होते हैं, एक होता है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। ये 6 मेंबर होते हैं इसमें। ठीक है। और ये राइट एंगल होता है, समकोण त्रिभुज में काम आते हैं ये। और किसी त्रिभुज में नहीं आते, समकोण त्रिभुज में। ठीक है। बेस अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले तो मैंने आपको नाम बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए यूज होते हैं। और इनमें रिलेशन होते हैं आपस में। क्या रिलेशन होते हैं मैं यहीं लिख दूंगा सब फार्मूले, बस आप ध्यान से देखिएगा आप प्यारे बच्चों। हैं, आपने पढ़ा होगा। अब इसके लिए एक हम राइट एंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री ये है, ये हो गया ABC। ठीक है। आप सब जानते होंगे इसे बेस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेनस, यानी आधार लंब कर्ण। ठीक है। क्लियर है। हाँ, अब हम कैसे यूज होता है, इसके क्या फार्मूले होते हैं। साइन ए बराबर याद करना पड़ेगा। साइन ए बराबर होता है P/H। एक फॉर्म P/H। ठीक है। क्लियर है। P/H। कॉस ए बराबर होता है, ध्यान से समझना, P/H, ये याद करना है। ठीक है। कॉस ए बराबर होता है B/H। ठीक है। और टेन ए बराबर होता है P/B। ठीक है। अगर आपको ये 3 लर्न हो गए तो 3 इसके अपोजिट होते हैं। ये भी मैं बता दूं, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। क्लियर है। जैसे मान लो अब ये भी आपको पता चलने, टेन ए बराबर P/B है तो कॉट ए बराबर B/P होगा। सीधी बात। कॉस ए बराबर B/H है तो सेक ए बराबर H/B होगा। और साइन ए बराबर P/H है तो कोसेक ए बराबर H/P होगा। क्लियर है। यानी कि अगर हम 3 याद कर लें, 3 अपने आप याद हो जाते हैं। और वैसे भी जब प्रैक्टिस करेंगे, आप ये मत रहना 3 याद करके, सबको याद करना है आपको। क्लियर है। अगर आपको अच्छा बनना है बच्चा ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको बच्चे क्या है इसके लिए वो भी है, एक लिख लेते हैं यहाँ पे, वो नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आप याद कीजिए P/H, B/H, P/B, B/P, H/B एंड H/P। ठीक है। एक तो ये बेस, ये कब कहाँ यूज होते हैं PH, मैंने आपको बता दिया, राइट ट्राइंगल में। ठीक है। क्लियर है। और ये ए क्या है, एंगल है। आप यहाँ ए है तो ए, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, इससे नहीं डरना है आपको। ठीक है। अगर आ गया मान लो साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो आप सोचें अरे थीटा तो पढ़ा ही नहीं है, वही चीज़ है, यानी P/H ही होता है। क्लियर है।
अगर हम कहें साइन अल्फा बराबर कितना होता है तो भी पी अपॉन एच ही होता है। आपको इससे नहीं डरना है, ये तो एंगल होता है, ठीक है। मेन बात क्या है, साइन होना चाहिए। साइन का होता है पी अपॉन एच। एंगल चाहे अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, साई हो, पाई हो, कुछ भी हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर आ गया आपको समझ में? बेसिक शुरुआत यही से होती है, मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, इनमें रिलेशन भी होता है। साइन ए बराबर, एक तो हो गया पी अपॉन एच, एक ये भी होता है साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए के। मैंने कहा था साइन का अपोजिट कॉस ए के होता है, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए के। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। अपोजिट आ गया। अब कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन ए। समझ रहे होगे आप? सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए को 1 अपॉन साइन ए। तो एक बात हमने यहाँ समझी, साइन का अपोजिट कॉस ए के और कॉस ए के का अपोजिट साइन ए, दोनों एक तरीके से है। साइन ए का अपोजिट कॉस ए के, कॉस ए के का साइन ए, कॉस ए का सेक ए का कॉस ए, टेन ए का कॉट ए का टेन ए। क्लियर है? क्लियर है? बोलो भाई। बस इसके दो फार्मूले और होते हैं, ये तो यही समझ। टेन ए बराबर बेटा एक ये भी होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? ये याद। अब ये कैसे लगेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब आप जब बन जाएंगे, कोई भी किसी भी कोई मिस्त्री होता है, जैसे मान लो कोई आप इस बाइक चलाते हो या स्कूटी वगैरह है आपके पास, कहीं मिस्त्री पे गए, बोले यार इसके कार्बोरेटर साफ कर दो, तो मिस्त्री जाएगा और टूल बॉक्स में से वही तो रिंच और पेचकस लाएगा जो यूज होगा। या ये होता है कि पहले गया और रिंच लाया, फिर लगा के देखी वो फिट नहीं आई, फिर वापस गया, फिर आया, फिर फिट नहीं आई, फिर गया। ऐसे तो तुम दोबारा उसकी दुकान में जाओगे नहीं। ऐसे ही ये फार्मूले हैं, ये 3 फार्मूले होते हैं अभी फ़िलहाल, और भी होते हैं। तो आपको कैसे यूज करना है ये प्रैक्टिस से होगा। क्लियर है? तो यानी कि टेन ए बराबर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और कॉट ए ये। ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल, आपकी 8.1 एक्सरसाइज तो इसी से हो जाएगी। क्लियर है? ये फार्मूले आपको समझ में आएंगे। बस अब बात करते हैं आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आप जो है इसमें 3 फार्मूले और हैं, वो और याद कर लो आपकी एक्सरसाइज कर। क्या? एक होता है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक? अब इन्हीं से 2 और निकल आएंगे। साइन स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर, उधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। बोलो, बन गया एक। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है? ऐसे ही कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। लो, बन गया एक पैकेट, बन गया ये फार्मूले का। यानी कि ये याद कर लो, निकल आए नहीं इससे ही। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बराबर -1, वो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही एक होता है सेक स्क्वायर है, ये प्लस का है, यहाँ माइनस है। इसी से 2 और निकल जाएंगे, सेक स्क्वायर ए निकलो। अब सेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर है। समझ में आया होगा? टेन स्क्वायर प्लस का है, माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो गया। अब ध्यान से देखना टेन स्क्वायर बराबर कितना हुआ। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से, अब हमें चाहिए टेन स्क्वायर प्लस का हो गया, तो इसका मतलब टेन स्क्वायर उधर ले जाएंगे तभी तो प्लस का होगा, और ये 1 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर ए -1। थोड़ा ध्यान से देखना, एक पैकेट ये बन गया। क्लियर है? फिर समझो, अरे ये तो याद करना है। इससे सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर बराबर क्या, इधर जाके प्लस का हो गया, और ये 1 इधर आ गया, ये आ गया। ऐसे ही एक फार्मूला होता है बेटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू 1। माइनस है, एक में प्लस है, बाकी दोनों में माइनस है। तो इससे क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर ए बराबर बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो, और कॉट स्क्वायर ए कितना बन गया बेटा, कॉट स्क्वायर ए का मतलब उधर लेके गई, प्लस का हो गया, 1 इधर लाए, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए -1, ये बन गया।
आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन यही फार्मूले लगेंगे, बस कुछ नहीं है, नथिंग इज हियर। बस थोड़ा सा याद करना है कि क्या फार्मूले हैं, क्या है ये, ठीक है। ये आपको याद करना है। आपको थोड़ा नई चीज़ लग रही होगी, आप 10th में पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए जब प्रैक्टिस करोगे याद कर लेना। इसी से फार्मूले में एक एक बताऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। बस यही फार्मूले हैं आपके। और एक आपके लिए, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, क्वाड्रेंट 9th में भी, अब ट्रिग्नोमेट्री में भी है बेटा। एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई वाई डैश, ध्यान से समझना है सर, ठीक है, क्लियर है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब जानते हो। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या इसकी यूटिलाइज है, ये आप देखिए। ये पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है यहाँ से 0 से लेकर 90 तक। इसकी रेंज क्या होती है, 0 से 90 तक, ठीक है, 0 से 90 तक, ठीक है, इसकी रेंज। दूसरे की रेंज होती है 90 से 180 तक, देखो। तीसरे की 180 से 270 तक, चौथे की 270 से 360 तक। यानी पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, ये 360 तो होता है, तो ये 90 हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 0 से 90, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से 270, चौथा 270 से 360। लेकिन आप 10th में आपको बस 2 कराऊंगा मैं, लेकिन आपको बता दूंगा, समझ बहुत 2 समझ गए तो चारों समझ गए, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, अब एक चीज़ आप याद कर लें, ASTC, आपने ट्रक देखे होंगे, ट्रक पे लिखा होता है ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये हमारे गुरुजी ने बताया था, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये आपको याद रखना है। अब यूज क्या है इसका, ये मैं बताता हूँ। लिखा होता नहीं है ट्रक्स पे, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। अब यूज क्या होता है, A फॉर ऑल। A फॉर ऑल, ऑल क्या, 6 तो हैं ये। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन A, कॉस A, tan A, कॉट A, सेक A और कॉसेक A, ये 6 तो हैं। सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वो होता है 0 से और 90 के बीच, सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। ए का मतलब आ गया ऑल। एस फॉर क्या होता है, एस का एक ही है या साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, अपोजिट कॉस। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। और रिमेन, शेष 4 बचे, वो सभी क्या होते हैं, निगेटिव। अब समझना, रिमेन का मतलब समझ गए, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सभी क्या होते हैं, निगेटिव। ये होता है एस का फॉर साइन। टी फॉर टेन ए और कॉट ए, ये दोनों तो होते हैं पॉजिटिव। बाकी क्या बचे, साइन ए, मैं लिख देता हूँ कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए, सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। अभी बताऊंगा मैं इसका यूज, समझना, ये आप बहुत काम आएगा ये। अब ये शुरुआत हो गई 10, 11, 12, जहाँ तक पढ़ोगे गणित ये काम आएगा। और लास्ट क्या आ गया, सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। और रिमेन क्या बचे हमारे पास, साइन ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए, ये सभी क्या हो गए, नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। अब इसका यूटिलाइज क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। आप अगर बात करें या इस कोऑर्डिनेट में हो तो ये दोनों प्लस के, बाकी सब नेगेटिव थे। इसमें ये प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस, नेगेटिव। अब हमें इसमें यूज कैसे करेंगे इसका, ध्यान से देखना। 6 तो है, साइन ए माइनस बी हो सकता, वो 90 माइनस थीटा हो सकता है, ये तो एंगल है। 90 माइनस ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, थीटा, ये तो सब एक ही बात है, मैंने आपको बता दिया था शुरू में। साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा या टेन 90 माइनस थीटा या कॉट 90 माइनस थीटा, सेक
90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, पहले में 6 ही तो होगा देखो। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, आप एक बात बताना प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है? पहले में ही तो पड़ेगा, 90 में से कुछ घटा, माइनस ही तो है, तो कहाँ पहुँचा? मैंने बताया था 0 से 90 पहला कोऑर्डिनेट हुआ, तो पहले में ही तो आया ये सब। देखो गौर से, 90 में से कुछ घटा तो पहले में ही रहेगा, 90 में से एक घटा, यहीं देखो यहाँ तक ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये सभी काय में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में। ये बात आ गई समझ में? अब दूसरी बात बेटा, एक नियम याद रखना, यहाँ 90 हो जब पहले कोऑर्डिनेट में हुआ तो सभी क्या आएंगे? पॉजिटिव। साइन का तो खतरा ख़त्म, क्योंकि सभी क्या आएंगे? पॉजिटिव। अब दूसरी बात, ये 90 है, जब 90 होता है बेटा तो साइन काय में बदल जाता है? कॉस में। ये ध्यान से देखना, कॉस थीटा। कॉस काय में बदल जाता है? साइन में। टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ये हो जाता है। ठीक है, क्लियर आई बात समझ में बच्चों? ध्यान से है, साइन 90 में से कुछ भी घटे, पहले साइन तो सब पॉजिटिव रहे, लेकिन साइन अब ये याद करना, 90 होता है तो बदल जाता है साइन कॉस में, मैंने बता दिया आपको 10 कॉट में। ठीक है, वैसे तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ साइन का कॉस में और सेक कॉसेक में, 10 कॉट सेम रहे। ठीक है, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं ऐसे लिख दूँ, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, 6 चीज 6 ही तो होते हैं, मैं लिख। तो अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? प्लस लगते ही ये पहुंच गए सेकंड में। ध्यान से देखो, 90 में एक भी जोड़ो 91 हो जाएगा, सेकंड में पहुंचे, और सेकंड में पहुंच गए। और सेकंड में कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन और कॉस से। ठीक है, यानी कि साइन, यानी कि ये पॉजिटिव रहा और कॉसेक रहा। देखो, साइन और कॉसेक, बाकी क्या होगा? ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? क्लियर है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अब देखो, लेकिन 90 है तो साइन किस में बदलेगा? कॉस में। अब ये मत समझना कॉस आ गया तो ये निगेटिव आना चाहिए। यहाँ देखते हैं हम साइन, हम देखते हैं यहाँ साइन 90 प्लस थीटा, दूसरे में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन अब 90 है तो साइन का बदल गया कॉस में। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक 90 प्लस थीटा है ये, तो दूसरे में पहुंचा, दूसरे में कॉसेक होता है प्लस का, लेकिन 90 है तो सेक थीटा। ठीक है, और बाकी ऐसे ही कर दो, ये माइनस साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा आया, ये मत सोचना साइन थीटा दूसरे में प्लस का होता है, बच्चे यही करते हैं। नहीं, यहाँ देखते हैं, यहाँ तो कॉस है, कॉस 90 प्लस थीटा, दूसरे में कॉस माइनस का। ये किस लिए बदला? क्योंकि यहाँ 90 है, 90 है तो कॉस का बदल गया साइन थीटा में। ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा? कॉट थीटा, ये टेन थीटा और ये कॉसेक थीटा। आई होप आपको समझ में आएगा। ये चीज़ समझना, आप सोचो कि दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो यहाँ साइन और कोसेक नेगेटिव क्यों आ गए? नहीं बेटा, हमें यहाँ देखना है, यहाँ साइन यहाँ है तो पॉजिटिव किया, यहाँ कोसेक है पॉजिटिव किया। ये तो हमने किस लिए बदला? 90 है। मैंने बताया था जब 90 डिग्री हो तो साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है। ये अलग खेल है, साइन का खेल यहाँ से देखते हैं हम। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, क्लियर है, बस क्लियर। और ये बस हो गया, पूरा इंट्रोडक्शन यही है कोर्स फार्मूले 10th में। अब क्या है? वैल्यू है आपको मान निकालने के लिए। वैल्यू क्या है? साइन 0 की वैल्यू ये याद करनी पड़ेगी बेटा, 0 होती है। डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इसी के मान होते हैं बेटा। साइन 90 डिग्री, बस।
अब ये कहोगे सर साइन 15 का कितना होता है, निकालना पड़ेगा, वैल्यू इतने की होती है। तुम कहोगे साइन 37 का नहीं होता, उसके लिए एक टेबल होती है, उसमें आप पढ़ोगे। लेकिन आपको तो बस यही मान होते हैं 0, 30, 45, 60, 90। 9th में तो यहीं तक है, फर्स्ट ईयर में और बढ़ जाएंगे 120, 135, 225, वो अलग केस है। लेकिन आपको यही याद करना है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। बोलो आ गया समझ में? ये याद करना है बेटा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही cos 0 का, cos 30 का, डिग्री लगी है या जहाँ लगा नहीं समझना, डिग्री लगी हुई है यहाँ, cos 60, cos 90 याद करना, मैं चाहूँगा आप याद करें। तो cos 0 का 1 अपोजिट होता है ये 1, साइन 30 का √3/2, साइन 45 का 1/2, cos 60 का 1/2 और cos 90 का 0। ठीक है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। अब ऐसे ही tan 0 का, tan 30 का, tan 45 का, बहुत ही दिया है, मुझे भी तो याद है, लिख रहा हूँ मैं बिना देखे लिख रहा हूँ, कहीं आप सोच रहे हो। और tan 90 का, ठीक है, tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा यही बता दूं, अगर आपको 2 याद है तो खुद स्वयं भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा आप याद ही करें। जैसे मान लो tan 30 का हमें चाहिए, tan 30 का मान चाहिए, हमें याद नहीं है, तो हम tan 30 का फार्मूला मालूम है क्या होता है, साइन 30/cos 30 मैंने बताया था। साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, रेसिप्रोकल कर लो 1/2 और 2/√3, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1/√3। तो यही तो होता है tan 30 का मान, देखो। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं, बट मैं चाहूँगा आप याद करें, ठीक है। अगर आपको होशियार बनना है, मतलब ये याद करें, सब कोई शॉर्टकट में ना पढ़ें, सीधे याद करें। अब इसी की तरह क्या हो जाएगा, cot 0 का मान, cot 30, cot 60, cot 45, cot 60, cot 90। ठीक है बेटा, हैं। cot 0 का मान अपोजिट इनफाइनाइट, cot 30 का मान √3, cot 45 1, 60 का 1/√3 और cot 90 का 0। सिंपल। अब 2 और रह गए, क्लियर आ गया समझ में। अब बात करते हैं sec 0, sec 30 डिग्री, sec 45, sec 60, sec 90 डिग्री। ध्यान से देखना, डिग्री लगी है इक्वल टू sec 0। sec उल्टा होता है किसका, cos का, तो sec 0 का इसका उल्टा कर दो, sec 0 ये आएगा, इसका उल्टा कर दो, 1/1 ही तो रहा, तो 1 हो गया। sec 30 का इसका उल्टा कर दो, 2/√3, ये √2 2, और sec 90 का जब इसको उल्टा करोगे 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ऐसे ही लास्ट बचा, क्या बचा, cosec 0, cosec 30 डिग्री, cosec 45 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cosec 90 डिग्री। सेम साइन का उल्टा होता है। cosec 0 का क्या हो जाएगा, cosec 0 का बताओ भाई, 1/sin 0, और sin 0 का 0 ही होता है तो इनफाइनाइट होएगा, नॉट डिफाइंड। sin 30 का जो होता है उसका उल्टा कर दो, 1/2 का 2 का √2, ये आ जाएगा 2/√3 और 1। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी है, आपको याद करनी है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। और इसको अगर निकालने का तरीका भी आपको बताएं, मैं अभी आपको बताता हूँ बच्चों। इसको निकालने का तरीका भी है, त्रिकोणमिति। क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4 लिख लो। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 4, 4 से सबको डिवाइड कर दो।
फिर इन्हें एक घर दे दो, झोंपड़ी हट बोलते हैं, या स्क्वायर रूट लगा दो, लग गया। अब ये कितना आ गया, तो 0 बचा, तो 0 है, तो 0 ही करना है, 0 तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, 1 बाहर निकल जाएगा, ये बचा 2, 4 का 2 होता है, ये हो गया 1, 2 कट गया, 1/√2, ये हो गया √3/2 और 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। इसका मतलब sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90। इसका मतलब sin 0 का 0, 30 का ये, 45 का ये, 60 का ये। देखो तरकीब आ गई। अब अपोजिट चलो, यहाँ cos 0 लिख दो, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90। तो ये हो गया cos 0 का ये मान हो गया। देखो समझ में आया, ठीक है। ऐसे भी करो, यानी sin 0 का 0 और cos 90 का 0 एक ही बात है। sin 30 का 1/2, cos 60 का 1/2, sin 45 का 1/√2, cos 45 का 1/√2, sin 60 का 3/√3, sin 60 का √3/2, cos 30 का √3/2, sin 90 का 1, cos 0 का 1। क्लियर है। अब इससे आप सब मान निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। यही आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। मैंने सभी जितने भी फार्मूले आपके लगे हैं वो बता दिए हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इंट्रोडक्शन में। चलो आप जैसे मान लो क्वेश्चन आएगा तभी बता देंगे आपको। फार्मूले मैंने सभी लिखवा दिए हैं और आप उसको लर्न कर लें, बड़े ध्यान से देख लें, ठीक है। फिर सभी हो गए मेरे हिसाब से तो फार्मूले, आप बस इन्हें लर्न कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री 8.1 इंट्रोडक्शन। अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही तन्मयता के साथ इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।